राम जी लंका कांड में प्रवेश कर चुके हैं और अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं। भोलेनाथ का आराधन किया है, सेतु का निर्माण हुआ है। सभी बंदर भालू सेतु मतलब जब निर्माण हुआ तो समुद्र लांघ करके लंकापुरी में प्रवेश करते हैं, लंका के बाहर ठहरे हैं। और फिर अब बात उठती है कि हम लंका तो आ चुके हैं, अब रावण तक ये खबर कैसे पहुंचाई जाए। तो कहा कि हनुमान को फिर से भेजा जाए। तो हनुमान को यदि फिर से भेजा जाए तो रावण को ये लगेगा कि इनके पास एक ही बंदर है मायावी, जिसको यहां से वहां ये करते रहते हैं। इसलिए अब हनुमान को ना भेजा जाए तो किसे भेजा जाए? जामवंत जी राम जी को समझा रहे। देखिए, हमारे घरों में जिस प्रकार से बुजुर्ग लोग रहते हैं और बुजुर्गों का साथ में होना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार ज्ञान काम नहीं करता, अनुभव काम करता है। ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। जामवंत सबसे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, अनुभव है, और जामवंत राम जी से कहते हैं कि प्रभु मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाइय बाली कुमारा। प्रभु, एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूं। बाबा तुलसी लिखते हैं, यहां जामवंत जी कह रहे हैं मंत्र कहूं निज मति अनुसारा। मेरी बुद्धि ऐसा कहती है, मेरे मतानुसार दूत पठाइए बाली कुमारा, अंगद को भेजना चाहिए। यदि अंगद को भेजेंगे तो यहां पर अंगद की सेवा भी दिखाई पड़ेगी कि अंगद कैसा सेवक है, और अंगद की निष्ठा भी समझ आएगी। इसलिए अंगद को भेजो। जामवंत जी के कहने पर अंगद को भेजा गया। एक बार की बात है, देखिए जीवन में बड़े बुजुर्गों की जरूरत क्यों पड़ती। एक बार की बात है, एक जगह बारात जानी थी, किसी पुराने समय की बात है, बहुत पुरानी, किसी बेटे की। सभी बाराती तैयार हैं। उस बेटे के जो दादाजी थे वो बड़े वृद्ध थे, लगभग 90 साल के। तो कहा कि चलो इनको कौन ले जाएगा, तो मना किया कि आपको कोई नहीं ले जाएगा, आप वृद्ध हैं, क्या करोगे जाके, आपकी सेवा में कौन लगा रहेगा। पर दादाजी थे, एक पोता, और उसी की बारात में जाने नहीं मिल रहा। तो दादाजी ने दिमाग लगाया। पुराने समय में जब बारात जाती थी तो गाड़ी घोड़े वाहन तो थे नहीं, होटल रेस्टोरेंट भी नहीं थे, तो बड़े बड़े जो टोकनियां होती हैं बांस की, उनमें पूरियां जो होती हैं रख के ले जाती थी। एक बहुत बड़ी टोकनी में पूरियां जब रखी गई तो बहुत बड़ी टोकनी, अब दादाजी दुबले पतले उस टोकनी में छिप गए, ऊपर से अपने आप को पूरियों से ढक लिया, और वो पूरियों का जो टोकनी है वो बैलगाड़ी में चढ़ा दी गई। अब बैलगाड़ी में जब वो चढ़ा दी गई, तो जब वो बैलगाड़ी में चढ़ाई गई, पहुंची बारात। अब जब बारात पहुंची तो जो लड़की पक्ष वाले थे, पुराने समय में रही होगी कोई परंपरा, कहा हम बारात तभी लगने देंगे जब आप हमारी बात मानेंगे। कैसी बात? कहा बात ऐसी है कि हमारे गांव की नदी को दूध से भरना पड़ेगा। अब सभी बाराती सोच में है कि नदी को दूध से कैसे भरा जाए। अब छोटा मोटा डिब्बा हो, बर्तन हो तो दूध से भर भी दे, नदी को दूध से कैसे भरा जाए। सब सोच में बैठ गए। हो सकता है बारात लौटानी पड़े। इतने में दादाजी छिपे बैठे थे, निकल करके आए। अनुभवी तो अनुभवी निकल के आए। सबने देखा, अरे आप, कहा हाँ तुम लोग तो ला नहीं रहे थे इसलिए मैं छिप के आ गया। अब
क्या समस्या है। सबने उन्हें समस्या बताई। उनने कहा चलो मुझे लेके चलो, मैं बात करता हूँ। दादाजी को ले गए तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है, गांव की नदी को दूध से भरो तो बारात लग जाएगी। दादाजी ने भी कह दिया ठीक है, गांव की नदी को हम दूध से भरने तैयार हैं। अब सब बाराती चौंक गए कि ये तो बेइज्जती कराने पे तुले हैं। ये पता नहीं कोई लाया नहीं, कैसे आ गए, क्यों आ गए। सब डर रहे हैं भीतर ही भीतर। कहा नहीं, मेरा पोता है, उसकी बारात लगनी चाहिए, मैं गांव की नदी को दूध से भरूंगा। कैसे। कहा पहले आप भी एक काम कराओ, आपकी सिर्फ इतनी शर्त है कि नदी को दूध से भरो। हाँ इतनी शर्त है। तो कहा नदी को दूध से भरने के लिए पहले पूरी नदी को खाली तो कराओ, जब नदी खाली होगी तभी तो उसको दूध से भरा जाएगा। उत्तर मिल गया, बारात लगी, विवाह हुआ। कहने का मतलब ये है कभी कभी ज्ञान काम नहीं करता, अनुभव काम करता है। तो जामवंत सबसे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, इसलिए कहते हैं मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा।